Assalamu alaikum students. Today I am here to conduct Urdu class for grade 6. The subject is Shaheen and the chapter is 1 Zarafe ka Tarikhi Safar. Let's read. बर्रे आज़म अफ्रीका में सूडान एक ऐसा मुल्क है जहाँ का खासा इलाका लंबी घास और झाड़ियों की वजह से मशहूर है। ये इलाका ज़राफ़े जैसे बुलंद कामत जानवर के लिए बहुत मौजू है। आज हम आपको यहाँ के एक ज़राफ़े के अनोखे सफ़र की दिलचस्प रुदात सुनाते हैं। सूडान में मुकीम फ्रांसीसी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान अंदाज़ा लगाया था कि मकामी हुक्मरान जब किसी से खुश होते हैं तो उसे तोहफे में ज़राफ़ा भेजते हैं। ये देखकर उसके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि अपने शहंशाह चार्ल्स दहम के लिए एक ज़राफ़ा भिजवाए। चुनांचा उसने वाली मिस्र से एक ज़राफ़े की दरख्वास्त की जो फौरन मंजूर कर ली गई और उसे 2.5 साल का एक ज़राफ़ा दिया गया जिसका कद 12 फीट था। अब इस बुलंद कामत जानवर को फ्रांस ले जाने का मसला था। फ्रांसीसी सफीर ने बड़ी मेहनत से सफर की तफसीलात तय की। सिकंदरिया के बादबानी कश्ती के एक कप्तान के जिम्मे ये काम लगाया गया और उसे खुसूसी हिदायत दी गई कि इस ज़राफ़े को अपने बच्चों की तरह संभाल कर ले जाए। कश्ती के दोनों अर्शों के दरमियान खाली जगह ज्यादा बुलंद ना थी, लिहाजा बलाई अर्शे को काट कर एक सुराख बनाया गया। अंदेशा था कि कश्ती के डोलने से ज़राफ़े को खराश ना आ जाए, इसलिए सुराख के किनारों पर घास फूस बांध दी गई। ज़राफ़े को बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर तिरपाल लगा दिया गया। ये ज़राफ़ा 25 लीटर दूध रोजाना पीता था, इसलिए दूध देने वाली 3 गाय, 2 हिरन, 1 गवाला और 3 सूडानी मुलाजिम भी इसके साथ रवाना किए गए। 3 अक्टूबर 1962 को ये कश्ती फ्रांस की बंदरगाह मार्से पहुंची। सफर ठीक ठाक रहा, सिर्फ एक गाय को कुछ तकलीफ हुई। इस मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मार्से के गवर्नर हाउस में ठहराया गया। सहन में इसके लिए एक बाड़ बनवाई गई जिसे हर वक्त गर्म रखा जाता था, क्योंकि इसे खुशगवार मौसम में ही पेरिस ले जाया जा सकता था। इसलिए ये 7 माह तक गवर्नर का मेहमान रहा। गवर्नर की बीवी ने बड़े फख्र से अमरा को शाही मेहमान का दीदार कराया। मार्से अकेडमी के साइंसदान ज़राफ़े का बगौर मुशाहिदा करते और उसकी खामोशी पर हैरत का इजहार करते। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि इस लंबी गर्दन वाले जानवर के गले में आवाज की नसें ही मौजूद नहीं। ज़राफ़ा तबन शरीफ जानवर है। ये जंगल में हो तो छोटे जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अपनी ऊंची गर्दन की वजह से ये फौरन खतरा भाप लेता है और अपनी कंतोलियां हिलाकर जानवरों को खबरदार कर देता है, लेकिन वो खुद अपने इस बेडोल जिस्म की वजह से परेशान रहता है। इस जिस्म की वजह से वो जमीन पर लोट नहीं लगा सकता। वो किसी ऊंचे दरख्त की शाखों में गर्दन टिकाकर नींद के मजे लेता है। इसकी ग़िज़ा आमतौर पर नरम पत्तों और नरम शाखों पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें वो अपनी 1.5 फीट लंबी जबान से लपेट लपाट कर मुंह में डाल लेता है। पानी पीना तो इसके लिए बड़ा अजाब है। ये अपनी लंबी गर्दन एक झटके से नीचे नहीं ला सकता, इसलिए वो गर्दन को झटके दे देकर पानी तक लाता है। गर्दन को नीचे लाने के लिए उसे अपने जिस्म का तवाज़ुन कायम रखना होता है, इसलिए वो अपनी अगली टांगों को फैलाकर वजन पिछली टांगों पर डाल देता है। इसका ये अंदाजा मुनफरिद और दीदनी होता है, लेकिन इस बेचारे का अपना बुरा हाल हो जाता है, इसलिए वो कई दिन तक पानी ही नहीं पीता। ये तमाम मामूलात फ्रांसीसी लोगों के लिए निहायत दिलचस्पी का बाइस थी। शहर में हर तरफ उसी ज़राफ़े के चर्चे थे। जब ज़राफ़े को तंदुरुस्त रखने की गर्ज से वर्जिश कराने के लिए गवर्नर हाउस से बाहर निकाला जाता तो उसे देखने के लिए आवाम के ठट लग जाते। पुलिस का एक दस्ता तलवारें लिए ज़राफ़े के आगे आगे चलता। जुलूस बाजार से गुजरता तो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते। अलबत्ता गाड़ियों में जुते हुए घोड़ों उसे देखकर बिदक जाते। शाही फ्रांस अपने इस मेहमान को देखने के लिए बड़ा बेचैन था।
बाहर आई तो फैसला हुआ कि चूंकि ये जानवर अब चलने का आदी हो गया है, लिहाजा उसे पैदल चलाकर ले जाया जाए। इस सफर के लिए एक तजुर्बेकार शख्स जेफ्रे का इंतखाब हुआ, जो पूरे फ्रांस में वो वाहिद फर्द था जिसे इस हैवान से पूरी तरह वाकफियत थी। शाही कारवां जेफ्रे की सरपरस्ती में मार्से से रवाना हुआ। इस कारवां में ज़राफ़ा, गाय, हिरन, गवाला, सूडानी मुलाजिम और तर्जुमान शामिल थे। इसके अलावा चारा, दाने और दीगर अशिया से लदी हुई एक गाड़ी भी शामिल थी। ज़राफ़े को मौसम बहार की बारिश से बचाने के लिए मोम जामे के 2 टुकड़े और सर के लिए एक कंटोप पहनाया गया, जिस पर शाह फ्रांस और मिस्री पाशा के तगरे बने हुए थे। गवर्नर ने घुड़सवार पुलिस का एक दस्ता फराहम किया। जिन जिन इलाकों से इस कारवां को गुजरना था, उनके मुंतजिमीन आला को ताकीदी खत लिखे और आला अफसरों को ज़राफ़े की देखभाल के सिलसिले में अपने तजुर्बात और हिदायत से मुतला किया। ज़राफ़ा जिस गांव में पड़ाव करता, बेशुमार लोग उसे देखने आते। ये कारवां रोजाना 27 किलोमीटर सफर तय करता। रास्ते में ज़राफ़े के पांव की झिल्ली में कील चुभ गई, चुनांचा उसे 5 दिन आराम कराया गया। 5 दिन कयाम के बाद सफर दोबारा शुरू किया गया। जब ये कारवां पेरिस से 50 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा तो उसके इस्तकबाल के लिए टोलियां आने लगी। लोग उमड़े चले आते थे। आखिर 41 दिन की मुसाफत के बाद ये कारवां पेरिस पहुंचा। पेरिस पहुंचते ही जेफ्रे को बादशाह का फरमान पहुंचा कि ज़राफ़ा मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह इस वक्त पेरिस से 15 किलोमीटर दूर 7 क्लाउड में गर्मियां गुजार रहा था। ज़राफ़ा और उसके नौकरों चाकरों का ये जुलूस दरियाए सीन के नजदीक से गुजरा तो मंजर काबिले दीद था। पेरिस के फौजी दस्ते दोनों तरफ सफ आरा थे। जर्नैल सीनों पर तमगे सजाए और सरों पर कुल्गियां लगाए बड़े आन बान से खड़े थे। जेफ्रे ने दरबारी लिबास पहन रखा था। अफ्रीका से आने वाला मेहमान हैवान शाह चार्ल्स दहम के रूबरू पेश हो रहा था। तमाम ओहदेदार बेहतरीन मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे और ज़राफ़ा जाने महफिल था। सिपाहियों ने सलामी दी तो नीली पोशाक पहने बादशाह ने नज़ूल फरमाया। बादशाह के पीछे वली अहद, डिट्स, छोटी डिट्स और 2 शहजादे थे। बच्चों की आंखें इस अजीबो गरीब जानवर पर लगी हुई थीं, जो उनकी तरफ सकून से झांक रहा था। बादशाह ने जेफ्रे को मुबारकबाद दी और कई सवालात पूछे। फिर ज़राफ़े की तरफ गया और उसे गुलाब की चंद पत्तियां पेश की। दरबार बर्खास्त हुआ तो उसे बाग़े नबातात में रखा गया। बाग़े नबातात के सब्ज़ाजार में इसके लिए खास हवेली बनाई गई थी, जिसकी दीवारों पर चटाइयां लगी हुई थी और इस जगह को चूल्हे से गर्म रखा जाता था। इस ज़राफ़े ने यहाँ 18 साल गुजारे। वो अपनी जिंदगी के 21वें साल चल बसा। बाद अज़ां इसकी खाल में भुस भरकर अजायब घर में रख दिया गया। यूं ये ज़राफ़ा तारीख का हिस्सा बन गया। तो ये आप लोगों के चैप्टर ज़राफ़े का तारीखी सफ़र जो आप लोगों ने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। थैंक यू फॉर लर्निंग थ्रू FC वेब पोर्टल। वी बिलीव दिस वीडियो शैल हेल्प you to educate and understand regarding the topic. Thank you so much.